हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको ECD के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सक्रिय युक्त का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, प्रेरक। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी, ट्रांजिस्टर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निष्क्रिय घटक का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांजिस्टर, SCR, UJT, प्रीसेट। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डी, प्रीसेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट डिवाइस का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, थायराट्रॉन, पेंटोड, ट्रायोड, अर्धचालक डायोड। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डी, अर्धचालक डायोड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का अर्थ है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनल कंप्यूशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंडियन कल्चर। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगियों के दिल की जांच हेतु उपयोग होता है। हमारे ऑप्शन हैं, UJT, ECG, रडार, सोनार। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी, ECG। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगाकार देखने में प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शन हैं, CRO, मल्टीमीटर, दोलित्र, प्रवर्धक। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, CRO। हमारा अगला क्वेश्चन है, शत्रु के हवाई जहाज़ों की सूचना देता है। हमारे ऑप्शन हैं, रडार, ECG, EEG, एक्सरे। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, रडार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन हैं, टेलीविज़न प्रसारण में, टेलीग्राफी में, टेलीफोनी में, टेलीप्रिंटर में। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, टेलीविज़न प्रसारण में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सक्रिय युक्ति है। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर, रियोस्टेट, BJT, रेडियो आवृत्ति चौक। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है सी, BJT। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के कार्य करने का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन हैं, ECG से, EEG से, एक्सरे से, रडार से। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी, EEG से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति निष्क्रिय घटकों से नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों हमारा ऑप्शन है, फिल्टर, क्षीणक, प्रवर्धक, विभव विभाजक परिपथ। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है सी, प्रवर्धक। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन, टेलीग्राफ व डाटा कम्युनिकेशन आदि का कार्य किस विभाग द्वारा
डील किया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं DRDO, इसरो, IIT, डॉट। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डी, डॉट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं स्ट्राउजर, न्यूटन, ग्राहम बेल, आइंस्टीन। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है सी, ग्राहम बेल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं जेल बेयर्ड, स्कॉर्पियो, RG वाटरमैन, न्यूटन। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, जेल बेयर्ड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह था? हमारे ऑप्शन हैं एप्पल, आर्यभट्ट, इनसैट, इसरो। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, एप्पल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है रेडियो डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो वेव्स डिस्पैचिंग एंड रिसीविंग, रैंडम डिटेक्शन एंड रेडिएशन। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट को एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया कहलाती है? हमारे ऑप्शन हैं चैटिंग, ट्रैकिंग, सर्फिंग, ईमेल। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है सी, सर्फिंग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर संदेश भेजने की प्रक्रिया कहलाती है? हमारे ऑप्शन हैं चैटिंग, ट्रैकिंग, सर्फिंग, ईमेल। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डी, ईमेल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, थंबा। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए, बेंगलोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विभव स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा होती है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उच्च, निम्न, अनंत, शून्य। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डी, शून्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 100 ओम है किस भार प्रतिरोध पर अधिकतम शक्ति देगा? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 0 ओम, अनंत, 100 ओम, 50 ओम। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है सी, 100 ओम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी पर पूरा सॉल्व मिलेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्टेज स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 10 ओम से दो प्रतिरोध जिनका मान क्रमशः 20 ओम तथा RL है समांतर में संयोजित हैं। RL को अधिकतम शक्ति प्राप्त होगी जब RL का मान होगा। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 20 ओम, 10 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है सी, 20/3 ओम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज स्रोत के समान व्यवहार करता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, टनल डायोड,
फोटोडायोड। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए जीनर डायोड। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वोल्ट 5 ओम वाले वोल्टेज स्रोत का धारा स्रोत में रूपांतरण करने पर प्राप्त होगा। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 2 एम्पियर 2 ओम, 5 एम्पियर 2 ओम, 2 एम्पियर 5 ओम, 5 एम्पियर 5 ओम। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी 5 एम्पियर 2 ओम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंडिंग प्रणाली सुरक्षा देती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं विभव से, लीकेज से, रोधक भंजकता से, घर्षण से उत्पन्न स्थिर विद्युत से। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है डी घर्षण से उत्पन्न स्थिर विद्युत से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकों में चालन बैंड व बैलेंस बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं डोपिंग, लिथोग्राफी, फैब्रिकेशन, एचिंग। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए डोपिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम की संयोजकता होती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालकों को कहते हैं। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ए इंट्रिंसिक अर्धचालक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर क्रमशः जर्मेनियम व सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दाता अशुद्ध है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, एंटीमनी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी एंटीमनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं चालक की भांति, विद्युत रोधी की भांति, एक्सट्रिंसिक अर्धचालकों की भांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है बी विद्युत रोधी की भांति। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप व पी टाइप अर्धचालक क्रमशः निम्न संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाने से प्राप्त होते हैं। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 3 व 5, 4 व 5, 5 व 4,
5/3। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी 5/3। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालकों में ताप वृद्धि होने पर उनकी चालकता, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, बढ़ जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वीकारक अशुद्ध के उदाहरण हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बोरान तथा एल्यूमिनियम, आर्सेनिक तथा एल्यूमिनियम, इंडियम तथा एंटीमनी, फास्फोरस तथा गैलियम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ए, बोरान तथा एल्यूमिनियम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर गैलियम आर्सेनिक का वर्जित ऊर्जा अंतराल। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक की डोपिंग करने पर उसकी चालकता, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, बढ़ जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या निर्भर करती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, डोपिंग पर, वोल्टेज पर, ताप पर, दाता अशुद्धियों के संख्या पर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी, ताप पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड का ऊर्जा अंतराल। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है डी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का ऊर्जा अंतराल। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर फॉलोअर है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सी बंद, सीबी बंद, सीसी बंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी, सीसी बंद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इनपुट अभिलक्षण खींचने हेतु नियत रखी जाती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन हैं, इनपुट धारा, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट धारा, आउटपुट वोल्टेज। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी, आउटपुट वोल्टेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवर्धकों में ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सक्रिय क्षेत्र में,
संतृप्त क्षेत्र में, कट ऑफ क्षेत्र में, इन्वर्स क्षेत्र में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, सक्रिय क्षेत्र में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धकों में डीसी लोड लाइन का ढाल होता है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, ऋणात्मक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धक के ऑपरेटिंग बिंदु के क्रमशः संतृप्त व कट ऑफ क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने पर किस अर्धचक्र की क्लिपिंग होती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं धनात्मक कामा ऋणात्मक, ऋणात्मक कामा धनात्मक, धनात्मक कामा धनात्मक, ऋणात्मक कामा ऋणात्मक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, ऋणात्मक कामा धनात्मक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीटर प्रतिरोध लगाने से प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, कम हो जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम व सिलिकॉन डायोड में रोधिका विभव का मान होता है क्रमशः। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 0.3 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट तथा 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तथा 0.7 वोल्ट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, 0.3 वोल्ट तथा 0.7 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायोड को अग्रबायस तथा रिवर्स करने पर डिप्लीशन परत की चौड़ाई क्रमशः, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं घटती है कामा घटती है, घटती है कामा बढ़ती है, बढ़ती है कामा घटती है, बढ़ती है कामा बढ़ती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, घटती है कामा बढ़ती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकेज धारा का मान जर्मेनियम व सिलिकॉन डायोडों के लिए होता है क्रमशः। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं यमे तथा यमे में, यमे तथा पीए में, आरए तथा एमए में, ए तथा एनए में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी, आरए तथा एमए में। दोस्तों यहाँ पर ए का मतलब एम्पियर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है क्रमशः। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 40.6% तथा 81.2%, 81.2% तथा 40.6%, 40.6% तथा 40.6%, 81.2% तथा 81.2%।
तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए 40.6% तथा 81.2%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपल कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, दिष्टकारी, प्रवर्धक, दोलित्र, फिल्टर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी, फिल्टर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जीनर डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड, एलईडी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, जीनर डायोड। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रमशः 2 वोल्ट तथा 20 वोल्ट हैं। इनमें किस प्रकार का ब्रेकडाउन होता है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, एवलांच कामा एवलांच, एवलांच कामा जीनर, जीनर कामा एवलांच, जीनर कामा जीनर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी, जीनर कामा एवलांच। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधक का मापा गया मान 510 के ओम है। प्रतिरोध पर रंग का कोड होगा 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, हरा, भूरा, पीला, सोना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकीय सोल्डरन के कार्य में उपयोग हुआ सोल्डर वायर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीसीबी पर प्रतिरोधक को सोल्डरन करने के लिए सोल्डरन इस्त्री की वार्ता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 25, 60, 150, 240। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए, 25। पीसीबी पर प्रतिरोधक को सोल्डरन करने के लिए सोल्डरन इस्त्री की वार्ता 25 होनी चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी प्रायः निर्मित होती है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, गैलियम से, तांबे से। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए, सिलिकॉन से। आईसी प्रायः सिलिकॉन से निर्मित होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमर आईसी का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, आईसी 741, आईसी 555, आईसी 7400, आईसी 7404। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है बी, आईसी 555। आईसी 555 टाइमर आईसी का उदाहरण है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशनल प्रवर्धक आईसी का उदाहरण है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, आईसी 741, आईसी 555, आईसी 7400, आईसी 7404। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, आईसी 741। आईसी 741 ऑपरेशनल प्रवर्धक आईसी का उदाहरण है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी में फैब्रिकेट नहीं हो सकते। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं,
डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रेरक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, प्रेरक। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक ईसीडी के अन्य पार्ट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आईसीज पर विचार कीजिए। आईसी 555, आईसी 7414, आईसी 810। उक्त में 8 पिनों वाली आईसी कौन सी है? दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए, केवल बी, ए तथा बी, ए, बी तथा सी। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है सी, ए तथा बी। आईसी 555 और 7414 8 पिनों वाली आईसी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी पैकेज में घटकों की संख्या के बढ़ते क्रम में सही क्रम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी में फैब्रिकेट किए जाते हैं। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल सक्रिय घटक, केवल निष्क्रिय घटक, सक्रिय तथा निष्क्रिय घटक, ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, सक्रिय तथा निष्क्रिय घटक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, JFET में कंट्रोल टर्मिनल है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट, बेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, गेट। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल SBSB एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। JFET की तुलना में मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च होती है, समान होती है, निम्न होती है, बहुत कम होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, उच्च होती है। JFET की तुलना में मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, JFET तथा मॉसफेट क्रमशः प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रवर्धक डिजिटल परिपथ, डिजिटल परिपथ प्रवर्धक, प्रवर्धक प्रवर्धक, डिजिटल परिपथ डिजिटल परिपथ। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ए, प्रवर्धक डिजिटल परिपथ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, JFET में धारा मुख्य रूप से नियंत्रित होती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, अवक्षय क्षेत्र में आकार से, गेट अभिनति से, चैनल प्रतिरोध द्वारा, चैनल के विभवपात द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, गेट अभिनति से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कार्य है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, चालक चैनल की भांति, परावैद्युत माध्यम, गेट के रूप में, सोर्स के रूप में। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है बी, परावैद्युत माध्यम। मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कार्य परावैद्युत माध्यम में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सोर्स फॉलोवर की वोल्टेज गेन होती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, 100 से अधिक, लगभग 10, 1 से कुछ कम, 0। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी, 1 से कुछ कम।
एक सोर्स फॉलोवर की वोल्टेज गेन 1 से कुछ कम होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूनिपोलर युक्ति है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं बीजेटी, जीनर डायोड, एलईडी, एफईटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, एफईटी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर सिलिकॉन की प्रतिरोधकता होती है। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 3000 ओम मीटर, 300 ओम मीटर, 30 ओम मीटर, 3 ओम मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए, 3000 ओम मीटर। सामान्य ताप पर सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग 3000 ओम मीटर होती है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SBSV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।